टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है कि द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर ए 30, बी 06 एंड सी 69। तो कह रहा है स्ट्रेट लाइन डी ई। तो पहले जो है एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करेंगे। ये ट्रायंगल हुआ आपका ए बी सी। अब ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 30, बी का कोऑर्डिनेट है 06 और सी का कोऑर्डिनेट है आपको 69। ठीक है। तो यहाँ पर डी ई एक लाइन है जो ए बी और ए सी दोनों को जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी डी और यहाँ पर हो गया ई, जो कि डी ई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द रेशियो 1:2 एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी पूरे का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आपको प्रूफ कर देना है कितना, तो 9। तो यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे कि 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, 1:2। तो आप जो है कोऑर्डिनेट का अगर यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर तो डी और ई का कोऑर्डिनेट पहले सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र से यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि डी का जब कोऑर्डिनेट लिखिएगा आप, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 × 3 प्लस 1:0 अपॉन 2 + 1, 2 × 0 प्लस 1:6 अपॉन 2 + 1। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट आ गया। तो डी यहाँ पर आया कितना, देखिए 6/3 यानी 2, और यहाँ पर भी 6/3 यानी 2, डी का आ गया। इसी प्रकार से एंड ई का जब निकालिएगा तो देखिए फिर यहाँ से 2 × 3 प्लस 1:6 अपॉन 2 + 1, फिर 2 × 0 वाई कोऑर्डिनेट निकल रहा है, प्लस 1 × 9 अपॉन 2 + 1। ठीक है। तो यहाँ से अब आप अगर काम करें तो देखिए 12/3 यानी 4, यहाँ पर कितना आ गया, तो 9/3 यानी 3। अब आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी मिलेगा, डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा हाफ इंटू, फार्मूला होता है x1, ए बी सी निकाल रहे देखिएगा x1, तो x1 का मतलब 3, तो अगला y2 माइनस y1 यानी 6 - 9 प्लस x2 का मतलब 0 है तो अंदर वाला सब 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x3 यानी 6 इंटू यहाँ पर जो है 6 इंटू, तो यहाँ पर जो है जब लिखिएगा तो 0 माइनस यहाँ पर 6। ठीक है। यहाँ जो आया आपको 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर माइनस में 9 आ जाएगा क्योंकि -3 × 3, और यहाँ पर -36। ठीक है, यानी इसमें मॉडुलस लगा हुआ रहता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉन नेगेटिव होता है, यानी आपका आ गया हाफ इंटू 45, डेट इज लिख सकते हैं 45/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का है। फिर उसी तरीक़ा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकालिए। तो डी का कोऑर्डिनेट यहाँ बैठा दीजिए, डी का कोऑर्डिनेट है यहाँ 2, 2 और ई का कोऑर्डिनेट आया है 4, 3। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो आएगा आपको हाफ मॉडुलस ब्रैकेट फिर x1, देखिए अब ए डी ई निकालना है तो x1 का मतलब 3, अगला y2
माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 यानी 2, अगला 3 माइनस 0 प्लस 4 इंटू तो 0 माइनस 2, ठीक है, मॉडुलस 1, यानी यहाँ से आया आपको हाफ इंटू, देखिएगा मॉडुलस है तो यहाँ पर -1 यानी -3 प्लस 6 -8, ठीक है, तो यहाँ पर जो आया आपको कितना आ जाएगा तो 5/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग अगर काम करें तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू जो है 45/2 बाई 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 9 जा 45 यानी 9 यूनिट। ये रेशियो देखिए कि 9 आ गया। इस प्रॉब्लम को आप अगर जो है सिमिलैरिटी के कंडीशन से अगर करते हैं तो बहुत जल्दी काम होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी के कंडीशन से अगर करिएगा तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर देखिए सेकेंड मेथड से अगर इसको देखते हैं तो क्या होगा कि सिंस, अब देखिए ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब सेम रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि DE पैरेलल BC हो जाएगा, ठीक है। तो DE पैरेलल BC हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों एंगल जब जो है इक्वल हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये रेस्ट एंगल जो है दोनों में है, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा कि ABC जो ट्रायंगल होगा वो ADE के सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा तो सिंस एरिया ऑफ यहाँ पर जो है करेंगे क्या कि पहले जो है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE, सिमिलर ट्रायंगल ADE, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमको जो है क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है सिमिलर ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो जो है उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, पूरा अगर जो है AB अगर करें यहाँ पर तो देखिए पहले रेशियो जो निकालते हैं सिंस AB बाई AD, अगर ये निकालिएगा तो आपको कितना आएगा 3/1 आएगा, ठीक है। तो 3/1 आएगा, चाहे जो है ऐसे भी इक्वल टू जो है AC बाई जो है AE, और चाहे जो है आपको जो है DE यहाँ पर जो है BC बाई भी जो है कितना, तो आपको DE, ये तीनों जो है सेम आएगा यहाँ 3:1 में। तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है DEF इक्वल टू क्या होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल में उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं AB बाई AD होल स्क्वायर, यानी 9/1 डेट इज 9, ये बहुत छोटा में हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। ये पहला है इफ AX, Y, A का कोऑर्डिनेट X, Y है, B का है 1 2 और C का है 2 1, ठीक है। आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया 6 स्क्वायर यूनिट, यानी जिसका एरिया जो है 6 स्क्वायर यूनिट है, तब जो है हम लोग को प्रूफ करना है कि x + y इक्वल टू जो है 15 और -9 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल हुआ जैसे इस प्रकार से,
कि आपको ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई, बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपको 1 2 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया आपको कितना, तो 2 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू मॉडुलस, यहाँ पर होता है इंटू x1 यानी x, तो x इंटू अगला y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 1 प्लस x2 का मतलब यहाँ 1 है, तो अगला जो है y3 यानी 1 माइनस y और प्लस अगला x3 यानी 2 इंटू तो y माइनस 2, ब्रैकेट बंद मॉडुलस बंद। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 रखेंगे इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ब्रैकेट, यहाँ देखिए x हो जाएगा प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2y माइनस 4। ठीक है, मॉडुलस बंद। अब देखिए यहाँ पर जो आया आपको ये जो है 2 इधर आएगा और प्लस क्या होगा कि मॉडुलस ख़त्म होगा। ठीक है, तो मॉडुलस ख़त्म होगा तो यहाँ पर जो 12 आएगा उसमें प्लस माइनस अप्लाई करेंगे हम लोग इक्वल टू तो x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12, यानी हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू तो प्लस माइनस 12। ठीक है, और फिर प्लस में कितना तो 3। तो एक बार अगर जो है फॉर पॉजिटिव जब काम करेंगे हम तो क्या आएगा आपको x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 12 प्लस 3 यानी 15 हो जाएगा। और फॉर निगेटिव जब काम करेंगे हम लोग फॉर निगेटिव तब क्या आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू तो माइनस 12 प्लस 3 यानी माइनस 9। देखिए दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 बी कोलिनियर, यानी तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, और कोलिनियर के लिए जो है कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग अप्लाई करेंगे जो फार्मूला है कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉडुलस ब्रैकेट क्या, तो फार्मूला लिखिए x1 इंटू y2 माइनस y3, क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ही, तो फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही होगा। अब देखिए यहाँ से मॉडुलस बंद हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर क्या लिखिएगा 0 फॉर कोलिनियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा फॉर कोलिनियर के लिए, तो यहाँ पर हाफ और मॉडुलस का कोई जो है आपको जो है फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपको x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको उधर लिख दीजिए, अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय x1 इंटू x2 इंटू x3। ठीक है, इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में, इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में जो है इतना से डिवाइड कर देना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे यहाँ से देखिए तो x1 इंटू y2 माइनस y3 अपॉन x1 इंटू x2 इंटू x3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अपॉन कितना तो x1 इंटू x2 इंटू x3 और प्लस यहाँ पर देखिए x3 इंटू y1 माइनस y2 अपॉन x1 इंटू x2 इंटू x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
यहाँ x3 कैंसिल, यहाँ x2 कैंसिल, यहाँ x1 कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा वो देखिए आपका रिजल्ट है y2 माइनस y3 अपॉन x2 इंटू x3 प्लस y3 माइनस y1 अपॉन x1 इंटू x3 प्लस y1 माइनस y2 अपॉन x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ द पॉइंट्स ए बी a1 b1 and a minus a1 b minus b1 are collinear so that a by a1 equal to b by b1। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कोलिनियर है इसलिए। तो यहाँ पर ये x1 y1 हो गया ए बी, x2 y2 हो गया a1 b1 और x3 y3 हो गया a माइनस a1 b माइनस b1। तो यहाँ पर देखिए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करते हैं तो हाफ और मॉडुलस का जो है कोई मायने नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ से काम करेंगे हम लोग कि सिंस x1 का मतलब a है, तो a इंटू अगला y2 यानी b1 अब माइनस यहाँ से देखिए b प्लस b1 हो जाएगा क्योंकि y2 माइनस y3 और प्लस अगला तो क्या होगा a1 यानी x2, तो अगला होगा y3 का मतलब b माइनस b1 और माइनस में x1। ठीक है, यानी b। ठीक है, b और फिर प्लस x3 का मतलब a माइनस a1, तो अगला होगा y, x3 है तो y1 यानी b माइनस b1 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग काम करेंगे तब देखिए यहाँ पर जो आएगा आपको क्या हो जाएगा 2b1 इंटू ए, तो यानी 2ab1 माइनस ab। ठीक है, यहाँ पर देखिए b से b कैंसिल तो प्लस आ गया, आपको माइनस में आया यहाँ पर माइनस a1 इंटू b1, यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस ab माइनस ab1 माइनस a1b प्लस, ठीक है, a1b1 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए अब यहाँ से कुछ कैंसिल अगर हुआ तो कैंसिल करिए ab फिर से जो है a1b1। ठीक है, अब उसके बाद जो है देखिए सब्ट्रैक्शन होने वाला है 2ab1 माइनस ab1 यानी a इंटू b1 और माइनस में a1b है तो उसको उधर ले जाइए तो प्लस में आ जाएगा a1b। अब देखिए अब यहाँ से जब रेशियो में चेंज करना है तो a बाई a1 करेंगे, a बाई a1 इधर से आए तो इधर से ये जाएगा नीचे तो b बाई b1 यानी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ से कि शो डैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 0 माइनस 1 एंड b 15 2 कोऑर्डिनेट है डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स c एंड d। c का कोऑर्डिनेट है -1 2 और d का कोऑर्डिनेट है 4 -5 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग जो है CD खींचते हैं। ठीक है, CD यहाँ पर मान लीजिए CD लाइन हो गया तो C का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, तो C का कोऑर्डिनेट है -1 2 और D का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, तो आपको जो है 4 -5। ठीक है, और CD को AB तो ये यहाँ पर कितना 0 -1 और B यहाँ पर
15:2। ये कह रहा है कि ए बी जो है सी डी को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, ये निकालना है यानी प्रूफ करना है यहाँ पर। तो हम लोग सी डी को मान लेते हैं कि सी डी को ये जो डिवाइड किया λ:1 रेशियो में किया एट पॉइंट आर, ठीक है, x, y, ठीक है। अब देखिए सी डी को जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन के तौर पर जब चलेंगे आप तो यहाँ पर निकलेगा आर पॉइंट, हाँ लेट कर लिए कि सी आर इंटू आर डी इक्वल टू λ:1। तो आर का जो पॉइंट निकालिएगा आप तो कितना आएगा देख लीजिए। आर का पॉइंट आपको आएगा कि 4 λ-1, 1 इंटू -1 अब 4 इंटू λ, अब बाई λ+1 कॉमा फिर जो है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फिर -5 λ और +2 अपॉन λ+1, ठीक है। ये आर का पॉइंट हो गया। अब देखिए पॉइंट तो निकल गया, अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ। अब जो है प्रूफ कैसे होगा कि 2:3 रेशियो ही होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए, आर और बी ये तीनों पॉइंट कहाँ है, एक ही लाइन पर है। तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए आर बी इक्वल टू क्या 0। तो ये अब x1 y1 यूज कीजिए, ये x2 y2 यूज कीजिए और यहाँ x3 y3 यूज कीजिए। तो यहाँ पर जो है फिर देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 के इक्वल है, हाफ और मॉडुलस का कोई जो है मीनिंग नहीं रहेगा यहाँ पर। तो x1 का मतलब 0, अंदर वाला सब 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। x2 का मतलब x है यहाँ और x का वैल्यू यानी r का पॉइंट है तो 4 λ -1 अपॉन λ+1 इंटू अगला y3 यानी 2 और +1 हो जाएगा यहाँ पर y1 और प्लस x3 का मतलब तो यहाँ पर जो है 15 इंटू अगला क्या है y1 यानी -1, ठीक है। और फिर जो है माइनस y2 का मतलब यहाँ है देख लीजिए, तो माइनस यहाँ पर -5 λ+2 अपॉन λ+1 और इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग को जो है सोल्व करना है। ये तो हो गया है, इसको जो है इरेज करते हैं और यहीं से काम शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए इसी को लिखना है। तो यहाँ पर आपको आ गया कि 4 λ -1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, देख लीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3, हाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 4 जा 12 λ -3 अपॉन λ+1। यहाँ पर अंदर वाला जो है पहले काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर +15 इंटू -λ और फिर -1 और +5 λ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -2 अपॉन λ+1 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग काम करेंगे देखिए तो यहाँ पर एलसीएम तो λ+1 हो जाएगा, उधर 0 में चला जाएगा, हाँ 12 λ -3 और यहाँ पर देखिए 4 λ और 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 λ, ठीक है। और यहाँ पर -3 तो माइनस में 45 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। यहाँ पर 60 और 12 यानी 72 λ इक्वल टू हो जाएगा 48 यानी λ इक्वल टू जो है 48/72 यानी यहाँ से जो है जब काटेंगे तो देखिए
तो यहाँ पर फिर जो है कटेगा 2 और यहाँ पर 3, यानी लेमडा इक्वल टू जो है 2/3। यानी देखिए कि 2/3 तो इधर 2 पार्ट हो गया, इधर 3 पार्ट हो गया, ठीक है। बट इसमें देखिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इंटरनली का केस कर रहा है। तो अब कैसे हम क्लियर करेंगे कि इंटरनली ही है? तो जब भी आपको रेशियो का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, क्या रेशियो का वैल्यू आपको पॉजिटिव आता है, तो रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव आना ही शो करता है कि इंटरनली डिवीजन हुआ है, ठीक है।